तो अभी तक हम पोर्टफोलियो के बारे में जान चुके हैं कि पोर्टफोलियो किसे कहते हैं और इसके माध्यम से हम किस प्रकार की जानकारियां जुटाते हैं, कैसी जानकारियां एकत्रित करते हैं और इसके माध्यम से हम एक पोर्टफोलियो तैयार कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं आपके बारे में, जिसमें आप विद्यालयों में अपने टीचिंग कर रहे हैं, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो उसके द्वारा आपको एक पोर्टफोलियो तैयार करना है और उसमें आपकी एक टीचर डायरी भी आएगी। तो हमें जो पोर्टफोलियो तैयार करना होता है, जो कि बीएड के स्टूडेंट के लिए है, आप सभी के लिए, उस पोर्टफोलियो में आपके दो भाग होंगे। सबसे पहला आपका होगा पोर्टफोलियो फाइल। तो इसमें जो फाइल के पेज लगते हैं, उस पेज में आपको स्कूल प्रोफाइल आपको बनाना होता है इसके अंतर्गत, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसमें आपको देना होता है स्कूल प्रोफाइल के अंदर, जिसमें स्कूल की लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्थापना का साल कि किस साल स्थापित हुआ था, इसके बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। और स्कूल के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है वो कौन कौन हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, इसके बारे में इसमें जानकारी आपको देनी होती है। और स्कूल की एक पिक्चर वो आपको पोर्टफोलियो में पेस्ट करनी होती है। तो ये पोर्टफोलियो आप अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर बनाएंगे, जिसमें आपको ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित करके रखनी हैं। इसके अंदर आप स्कूल का एक कैलेंडर लगाएंगे और एक टाइम टेबल, जो स्कूल का टाइम टेबल होता है, इसको भी आप इसमें लगाएंगे, जिसमें आपको दो प्रकार के टाइम टेबल लगाने होते हैं। एक तो स्कूल का टाइम टेबल जो विद्यालय द्वारा बनाया गया है, और एक आपका खुद का टाइम टेबल जो कि आपको वहाँ पर दिया गया है, जिस हिसाब से आप वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर आपको डेली फंक्शनिंग लिखनी होती है। उस फंक्शनिंग में आप स्कूल से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाकलाप हैं, इसके बारे में इसमें लिखेंगे, जिसमें प्रार्थना सभा, आपका शिक्षण और बच्चों को दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील, इसके बारे में आपको इसमें जानकारी एकत्रित करके लिखनी होती है। ये जानकारी आपको डेली लिखनी होती है। और जो ऊपर की जो जानकारी मैंने आपको बताई है, जिसमें स्कूल प्रोफाइल के बारे में आप लिखेंगे, वो केवल आपको एक ही बार लिखना है। बाकी डेली फंक्शनिंग में आपको रोज़ अपने पोर्टफोलियो में ये जानकारियाँ लिखनी हैं, जिसमें असेंबली, आपकी टीचिंग और मिड डे मील के संबंध में। और मिड डे मील का एक चार्ट भी आपको इसमें लगाना है कि हर दिन के हिसाब से क्या क्या भोजन बच्चों को वहाँ पर दिया जाता है। इसमें आप मिड डे मील के लिए कुछ पिक्चर्स भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और असेंबली में आप प्रार्थना के बारे में लिखेंगे कि कौन सी प्रार्थना यहाँ पर की जाती है, और थॉट ऑफ द डे यानी कि आज का क्या विचार है, इसके बारे में आपको उसमें लिखना होता है कि स्कूल में आज का विचार क्या बताया गया है और विद्यालय में कौन सा समाचार आज पढ़ा गया है। तो स्कूल की सभी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको लिखना होता है। इसके बाद आपको आखिरी के पन्नों में, पोर्टफोलियो के अंदर आखिरी के पन्नों में आपको अटेंडेंस लगानी होती है, जो कि आप जब आप टीचिंग करते हैं तो उसमें जो बच्चे आते हैं उनकी अटेंडेंस आपको इसमें दिखानी होती है। तो इस प्रकार से आपका ये पोर्टफोलियो तैयार होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितने क्रिएटिव तरीके से बनाएं। अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के अंदर टीचर्स डायरी के बारे में। तो वैसे तो आमतौर पर जिस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं वहीं पर आपको उस विद्यालय के माध्यम से टीचर्स डायरी प्रोवाइड कराई जाती है, और उसका जो फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अंदर आप अपनी दैनिक ट्रांजैक्शन को, जो डेली ट्रांजैक्शन आपकी है, टीचिंग की ट्रांजैक्शन जो आप पढ़ा रहे हैं स्कूल के अंदर, उसको आप इस टीचर डायरी के अंदर फिल करते हैं। और इसमें आपको अपनी रोज़ की क्रियाओं के बारे में लिखना होता है कि आज आपने किस माध्यम से पढ़ाया, कितने बजे पढ़ाया, और आज की तारीख किस तारीख को पढ़ाया, और आज की तारीख क्या है। जिस तारीख को आपने पढ़ाया है, अब आपने कैसे पढ़ाया है, यदि आपने स्कूल में जाके पढ़ाया है तो वो भी आपको इसके अंदर ट्रांजैक्शन लिखनी होगी, और ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन लिखना होगा। और आपने
कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, कौन सी यूनिट पढ़ाई है, कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, इसके बारे में आपको टीचर्स डायरी के अंदर लिखना होगा। तो इस प्रकार से आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपका पोर्टफोलियो प्लस टीचर्स डायरी ये दोनों चीज़ें आएंगी, जिसमें पोर्टफोलियो की फ़ाइल बिल्कुल अलग बनेगी और टीचर्स डायरी आप अलग बना सकते हैं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग प्रकार से आपको बनानी होंगी और टीचर्स डायरी का जो फॉर्मेट है वो आप विद्यालय से प्राप्त करेंगे और जो पोर्टफोलियो का जो फॉर्मेट है वो आप खुद से अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर तैयार करेंगे और इसके अंदर जो आने वाली विषय वस्तु है पोर्टफोलियो की, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये सब चीज़ें आप इसमें तैयार करके लिखेंगे।